है। हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र का 14th चैप्टर हमने खत्म कर दिया था। इसमें हमने देखा था कि 6 लोग थे, इक्ष्वाकु का राजा, रानी, भृगु पुरोहित, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। इन लोगों ने बहुत छोटे से निमित्त, ना के बराबर निमित्त, बस मिला, इतना वैराग्य आ गया, दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। बट हम ये भी देखते हैं कि हम भी पूरा दिन व्याख्यान सुनते हैं, आगम पढ़ते हैं, जैन धर्म समझने के बावजूद भी हम लोगों को साधु लेवल का वैराग्य तो आता ही नहीं है। छोड़ने की तो बात ही छोड़ो, राइट। हमको प्यार इतना है संसार, मतलब अपने संसार से या अपनी चीजों से या अपना लगाव ही इतना ज्यादा है कि हमको बिल्कुल भी एक बार भी इच्छा नहीं करती करती है कि दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, सामायिक में कभी कोई आगम पढ़ो तो मन करता है, वाह इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बिना 18 पाप वाली जिंदगी कितनी अच्छी, उतनी तारीफ होती है। हाँ, ये भी सोचते हैं कि किसी दिन हम भी बनेंगे, ये मतलब वो बहुत अच्छा दिन होगा, मतलब मनोरथ रूप में हम लोग तारीफ करते हैं। बट कभी इच्छा नहीं करती कि मैं बन जाऊं, अभी बन जाऊं, वैराग्य नहीं आता है उस लेवल का। मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं आता है, तो उसका जवाब इस आगम में था कि जिसने पिछले भर्व में बहुत अच्छा साधुपना पाला ना, इतना अच्छा पाला कि सम्यक दर्शन सहित, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शयोपशम सहित, उस जिन लोगों ने इतना बढ़िया साधुपना पाला पिछले भव में, तो अगले भव के अंदर किसी को जाति स्मरण ज्ञान से हो गया, किसी को ऐसे ही छोटे से निमित्त वो बात करने से हो गया, खट से वैराग्य आया, दीक्षा ली और केवल ज्ञान मोक्ष हो गया। तो हमने क्या सीखा, यदि आपको और मुझे भी सम्यक दर्शन चाहिए, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, राइट, हमको भी ये सर्ववृत्ति चारित्र जिसको बोला जाता है, उसको थोड़ा ज्यादा गहराई से सोचना है उस पे। कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि पहले हम श्रावक अच्छे बन जाएं, अच्छे श्रावक बन जाएं। इतनी क्लासेस के बाद श्रावक तो पना अच्छे से समझ में आ गया और पाल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि श्रावक पना नहीं समझ में आया। बट साधुपने के बारे में भी इस क्लासेस में हम देखने की कोशिश करते हैं। सो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कहा बंद किया था, वो ये टॉपिक था कि राजा और रानी पहले से सुखी थे, मतलब उनके पास सारा, यदि मैं राजा हूं या रानी हूं तो मेरे पास तो सारी अम्यूनिटीज हैं, सारे सुख हैं, फिर भी उनको छोड़ के मैं दीक्षा ले रही हूँ। ये क्या, मतलब समझ नहीं आया। यदि मुझे सुखी चाहिए तो मैं जो सुखी आदमी क्यों वो दीक्षा ले रहा है, क्यों चक्रवर्ती वासुदेव, सॉरी वासुदेव नहीं, बलदेव चक्रवर्ती, दूसरे शलाध्य पुरुष दीक्षा ले रहे हैं इतने अमीर होने के बावजूद भी। इस चीज को समझने के लिए ना, एक हम भगवती सूत्र में से एक टॉपिक कर रहे हैं, शतक 14वां, उदेशक 9, जिसका नाम है श्रमण निर्ग्रंथ के सुख की तुलना का थोकड़ा। ठीक है, ये मैं पूरा, मैंने उसका पीडीएफ भी भेजा है, उसको आप उसको भी खोल के देख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग दैट। इसकी प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, शतक 14 उदेशक 9, ठीक है, श्रमण निर्ग्रंथ के सुख है। तो यहां से मैं चालू करती हूँ। प्रश्न होता है, भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, जो श्रमण निर्ग्रंथ आर्यपने, व्हाट इज आर्यपने? तो आर्यपने का मतलब होता है जो पाप कर्म रहित पना। ठीक है, सो ये वाला जो टॉपिक है वो हमने कहीं और भी पढ़ा है। ये टॉपिक है ना, आर्य कितने तरह के होते हैं ना, तो जाति आर्य, कोई कुल आर्य, कोई वोकेशन, मतलब जो कार्य का शिल्प आचार्य, आर्य मतलब, आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड, अच्छा। ठीक है, आर्य का मतलब होता है बहुत अच्छा, सिविलाइज्ड, क्वालिटी जिसकी अच्छी हो। तो बहुत तरीके के आर्य मिलते हैं, पर यहां पे जब आर्य का मतलब 3 तरह का आर्य समझना, वो है सम्यक ज्ञान आर्य, सम्यक दर्शन आर्य, सम्यक चारित्र आर्य। ठीक है, यहाँ पे साधुपने की बात हो रही है, विविक्षित है यहाँ पे। सो वो जो
यदि वो आर्य है तो वो रत्नत्रय का धारक है और व्यवहार साधुपना पाल रहा है, ये समझना। जो श्रमण निर्ग्रंथ आर्यपने विचरते हैं, ये किसकी तेजोलेशिया, मतलब तेज सुख। यहाँ पे जो तेजोलेशिया का जो मीनिंग है ना, वो सुख से है। मतलब परिणाम धारा, परिणाम धारा बेसिकली इज द रियल वर्ड तेजोलेशिया का अतिक्रमण करते हैं, उनका सुख किससे बढ़कर है। सो बेसिकली इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो साधु भगवंत हैं, उनका जो सुख है ना, किससे ज्यादा बढ़कर, एक आदमी से दूसरे आदमी से कितना बढ़कर है। हाँ, साधु का जो सुख होता है ना, वो धर्म ध्यान से निकलता है। कहां से निकल रहा है? धर्म ध्यान से। हम बाकी सब लोगों का सुख कहां पे निकलता है? कहां से निकलता है? कोई आइडिया दीजिए। मैंने एक बार बहुत बड़ा चैप्टर किया था जिसका नाम था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुख। उसमें मैंने बताया था बहुत तरीके के सुख हैं। हर कर्म के क्षयक्षम से कुछ ना कुछ सुख मिलता है। राइट, मैंने एक क्लास ऐसी ली थी जिसमें जैसे बताया था कि ज्ञान हम नया नया सीखते हैं तो भी खुशी तो मिलती है। राइट, सुख तो मिलता है, खुशी मिलती है। बट वो जो सुख होता है ना, वो बहुत थोड़े पीरियड के लिए होता है। ज्यादा देर क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो ज्ञान पुराना हो गया ना, अब तो हो गया। सो जब दुखी हो ना, तो नया ज्ञान सीखना चालू करो। एकदम क्रैश, एकदम क्रैश में आप नया ज्ञान सीखे बोलोगे वाओ मैन, मजा आ गया, ये कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, तो ज्ञानावरणीय कर्म से भी सुख मिलता है, दर्शनावरणीय कर्म से भी सुख मिलता है। कुछ चीज अच्छी देखी, प्यारी देखी, अच्छी प्यारी चीज सुनी, होता है ना, कुछ होता है, उससे भी सुख मिलता है। वेदनीय कर्म तो है ही, साता और असाता का मतलब मेन पॉइंट। राइट, वो जो साता और असाता का जो सुख है ना, वो पुद्गल से मिलता है। कौन से, किस चीजों से? पांच इंद्रियां पुद्गल को ग्रहण करती है और उससे सुखी हो जाती है। ठीक है, आप और मैं इसी को सुखी जीवन बोलते हैं। चौथा, मोहनीय कर्म से कैसे सुख मिलता है? दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के वक्त कितना सुख मिलता है बताइए? जब पहली बार उपशम होता है, जब पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तो जीव रो भी पड़ता है, दे एंड अप क्राइंग ऑल्सो। ऐसा भी वर्णन आता है। Ashima ji, हाँ, Ashima ji, can the volume be increased from your side? कम है, अब अभी ठीक है? सही आ रहा वॉल्यूम, है, नेट में प्रॉब्लम। ओ अच्छा, मेरी तरफ से मैक्स्ड आउट है। ओके, जो मोहनीय कर्म है, दर्शन, सम्यक दर्शन की स्पर्शना से भी मोहनीय बहुत ज्यादा सुख मिलता है। और चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से तो वीतराग दशा प्रकट होती है। वीतराग दशा तो है ही सुख का खजाना। राइट, उससे तो अनंत सुख उत्पन्न होता है। जब जिस आदमी को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत सुख का धारणहार। केवल ज्ञानी अनंत सुख, अनंत सुखी होते हैं। उनको भी प्रॉब्लम्स आती है, उनके भी सर पे अंगारे जलाए जाते हैं, उनके भी कान में कीले ठुकते हैं, उनके भी, उन पे भी तेजोलेशिया फेंकी जाती है। केवली के ऊपर भी तेजोलेशिया फेंकी जाती है, याद रखना। फिर भी वो राग द्वेष नहीं करके वो अनंत सुख में लीन रहते हैं। अनंत सुख केवली भगवंत का होता है। ठीक है, और कौन सा सुख है? शुभ नाम कर्म से तो सुख होगा ही होगा मेरा, यदि बॉडी एकदम परफेक्ट हो तो होगा ही है। उच्च गोत्र होगा तो इज्जत भी मिलेगी, बड़ा लोग अच्छा ग्रेट भी बोलेंगे, वो भी सुख है। अंतराय कर्म का श्रेयोपशम, आयुष कर्म। आयुष कर्म में तो देव को, देवलोक को का वर्णन जब आता है तो कहते हैं सुख ही सुख है। बहुत रेयर केसेस में वो थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं, सुख ही सुख है। सो आयुष कर्म के अंदर भी देवलोक में पूरा सुख, मनुष्य के अंदर कुछ परसेंटेज डिपेंडिंग। और अंतराय कर्म से कैसा सुख मिलता है? श्रेयोपशम से अलग अलग तरीके का सुख मिलता है, ये बात भी हम देखे हुए हैं। आज जो हम सुख की बातें करने जा रहे हैं ना, वो जब जीव महावीर तीर्थंकर भगवंत का ज्ञान लेता है अपने अंदर, तो उसके अंदर धर्म ध्यान चालू होता है। उसके उस धर्म ध्यान की वजह से उसके अंदर सुख उत्पन्न होता है। ये सुख जो होता है ना, ये आत्मा में है। सिद्धों का कौन सा सुख होता है बताइए?
अव्ययभात सुख। अव्ययबाध सुख, अव्ययबाध सुख। तो ये अव्ययभात सुख कौन से कर्म के क्षय से होता है? ज्ञानवर्ण, दशमवर्ण, वेदनीय, वेदनीय कर्म के, वेदनीय, वेदनीय। वेदनीय कर्म के क्षय से। जो अरिहंत भगवंत का अनंत सुख है ना, वो मोहनीय कर्म के मतलब क्षय से है। याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, अव्ययभात सुख अरिहंतों का नहीं है। ठीक है, अव्ययभात सुख और भी ज्यादा सुपीरियर लेवल का होता है। ठीक है, सो हर जीव के अलग अलग सुख हैं, हर जीव के अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो सुख की बात हो रही है ना, वो आत्मा से निकले हुए सुख की बात है, धर्म ध्यान की वजह से। आत्मा का परिणाम है, परिणाम धारा चेंज होती है, अध्यवसाय चेंज होता है, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती है, प्रॉब्लम्स चेंज नहीं होती है। राइट, सो इनको देखते हैं कि ये आंसर क्या देता है कि किसकी लाइफ किससे ज्यादा बेहतर है। तो भगवान बोलते हैं, हे गौतम, एक मास की दीक्षा पर्याय वाला शर्मन निर्ग्रंथ व्यांतर देवों की के सुख का अतिक्रमण करते हैं। मतलब यदि मैंने सातवां गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान में रही हुई प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का श्रेयोपशम करके यदि मैंने 1 महीने तक दीक्षा पर्याय में रहूंगी ना, तो मैं जो सुख की अनुभूति करूंगी ना, वो कौन सी होगी? व्यांतर देवों के, देवो जो जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, उनसे ज्यादा मैं अधिक सुखी होंगी। व्यांतर देव, लेट्स सी व्यांतर देव कहाँ पे है। व्यांतर देव कहाँ रहते हैं? जंगल में, भूमि के नीचे। जंगल में, भूमि के नीचे नहीं। ये जो हम ये पहला जो नारकी है ना, ये दिख रहा है, पहली नारकी, उसके ना बहुत सारे पाथड़े हैं। मैं तो ज्योग्राफी इसलिए रिवाइज करती हूँ, आप लोगों को भी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा पहली नरक का पृथ्वी पिंड है। उसके अंदर देखिए, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर 1000 योजन, ठीक है, और नीचे 1000, तो ये जो 1000 योजन के अंदर, हाँ, ऊपर 10 योजन और नीचे ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ना, इसके अंदर ऊपर 10 योजन और नीचे सॉरी जो योजन छोड़ के ये सारे देवी देवता रहते हैं व्यान के। देखिए, 100 योजन ऊपर छोड़ा, 100 योजन नीचे, तो बीच में जो 800 हो गया, तो टोटल मिला के 8000 10,000 हो गए। राइट, राइट, और इसके अंदर कौन कौन से रहते हैं? इनके इस पृथ्वी पिंड के अंदर आणपनिक नाम के देवता रहते हैं, और इस 100 के अंदर 10 योजन ऊपर छोड़ के 10 योजन नीचे बीच के जो 80 है ना, उसके अंदर झंबक देव रहते हैं। ये सारे जो देवता है ना, ये व्यानव्यंतर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे जो देवता हैं, हम जहां पे बैठे हुए हैं हमारे नीचे, राइट, और पहले नारकी जहां रहते हैं उनके ऊपर, वैसे उस पृथ्वी पिंड के अंदर इन व्यानव्यंतरों के इस तरह के आवास हैं। आवास का मतलब ये होता है जहां पे वो उत्पन्न होते हैं। इन महलों के अंदर उनकी शैया होती है। शैया का मतलब होता है जहां पे वो उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वो वहां भी रहते हैं और हमारे साथ भी रहते हैं। हमारे साथ का मतलब है ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं बताइए? हम लोग मनुष्य लोक में, वहां पे भी वो लोग रहते हैं। इसका वर्णन मैं क्यों इतना डिटेल में कर रही हूँ? ज्योग्राफी का रिवीजन करने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, व्यानव्यंतर देव पेड़ों पे भी रहते हैं, खंडरों में भी रहते हैं, वो सब रहते हैं, पर वहां उत्पन्न नहीं हुए। उत्पन्न कहाँ हुए? उनके आवासों में उत्पन्न हुए। वो हमारे से नीचे है। ठीक है, 10 योजन नीचे से लेके जो 1000 योजन पृथ्वी पिंड है, उसके बीच में वो लोग रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज जब समझ में आ गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये देवता कितने पावरफुल हैं, मन चाही चीज करते हैं, मन चाही लाइफ जीते हैं। इतनी पावर्स हैं कि हाथ ऐसे रखे तथास्तु मत बोल दें तो तुम्हारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गुस्सा आए तो बाजा भी बजा सकते हैं। इतने ज्यादा मैजिकल क्वालिटीज हैं। सोचो कितने सुखी होंगे। हाँ, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। हाँ, नो पैसे कमाना, नो घर का काम, कपड़े भी उनके देवदुष्य होते हैं, दे डोंट नीड टू चेंज क्लोथ्स।
कुछ काम नहीं, ओनली एंजॉय। देवता मतलब एंजॉय, कितना सुखी है ये व्यान्यंतर देवता, राइट। बट उनसे ज्यादा सुखी हो जाता है 1 महीने वाला साधुपना पालने वाला। आप बोलोगे मेरे यहाँ तो मारासा है जो 20-20 साल के पाले हुए हैं। हाँ, मतलब होता है ना, 20 साल की दीक्षा पर्याय पाला हुआ है। ये तो 1 महीने की कितना सुख की बात कर रहे हैं। अमेजिंग। दूसरा आता है 2 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ असुरेंद्र, चर्मेंद्र या बलेंद्र, राइट, के अतिरिक्त दूसरे भवनवासी देवों की तेजोलेशा का अतिक्रमण करता है। ये इस तरह से भवनवासियों के बारे में इस तरह से क्यों लिखा है मैं उसकी बात बताती हूँ, ठीक है। एज रिद्धि श्रेष्ठ देन व्यान्यंतर, ये व्यान्यंतर से ज्यादा श्रेष्ठ है। अब मैं ये बताती हूँ ये लोग कहाँ पे हैं। देखिए मैं आपको इन लोगों का आवास वावास बताती हूँ। ये लोग अगेन, हम जहां पे बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे नीचे 1000 योजन पे व्यान्यंतर देवता है, उसके नीचे जो पृथ्वी पिंड है, राइट, उसके अंदर ये पाथड़े हैं। तो ये पाथड़े प्रतर कितने हैं, ये जो ब्राउन कलर का जो है ना ये प्रतर है, और यहाँ पे नारकी रहते हैं। उनके बीच में आंतरे हैं, आंतरे का मतलब गैप्स हैं। इस गैप्स में 10 तरह के भवनवासी देवता रहते हैं, इनके नाम इस तरह से हैं, ठीक है। इन जो ये भवनवासी जो देवता है ना, इनमें जो असुर कुमार है ना, वो बहुत अलग तरीके से फंक्शन, असुर कुमार को अलग रख दो। बाकी जो 9 है ना, उनकी रिद्धि सिद्धि मतलब जो आयुष ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए इनको 9 निकाय के देव भी बोलते हैं। तो कभी 9 निकाय बोलो तो समझ जाना कि ये भवनवासी की ही बात कर रहा है, माइनस द असुर कुमार। असुर कुमार जो होते हैं ना, वो इन 9 निकाय के जो रिद्धि सिद्धि और सब कुछ होता है ना, इससे कहीं गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल जितने ज्यादा वो सुखी होते हैं, इनसे भी डबल। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस साधु ने 2 महीने का दीक्षा पर्याय पाला है ना, वो असुरेंद्र, ठीक है। और कौन सा है, और बलियेंद्र जी। सो ये सब है ना दक्षिण उत्तरवर्ती जो इंद्र है ना, इन इन भवनवासी के, उनकी बात हो रही है। चमरेंद्र, बलेंद्र, धर्णेंद्र, भूतनेन्द्र, ये सारे जो देवता है ना, इनके इंद्र से कंपैरिजन हो रहा है कि ये सबसे ज्यादा इन सुखी हो जाते हैं 2 महीने वाले, ठीक है। किसी को सवाल है तो बीच में पूछ सकते हैं। एनीवे, आगे पढ़ते हैं। मैंने दूसरा खत्म किया। इस प्रकार इसी पाठ द्वारा 30 मास की दीक्षा पर्याय वाला, मतलब 3 महीने में मैंने यदि दीक्षा पर्याय पाली, तो श्रमण निर्ग्रंथ असुर कुमार देवों की तेजोलुषा का अतिक्रमण करते हैं। अभी मैंने बताया ना 9 निकाय तो हो गए, यहाँ असुर कुमार आ गया, मतलब जो जो इनसे डबल वाले रिद्धि सिद्धि होते हैं, असुर कुमार की बात हो रही है। वो भी भवनवासी का, मैंने 9 निकाय से अलग वाले जो भवनवासी है उनकी बात हो रही है। 3 महीने वाला इससे ज्यादा सुखी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है 4 मास का दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ ग्रह, नक्षत्र, तारे तथा ज्योतिषिक देवों की तेजोलेशा का अतिक्रमण करते हैं, ठीक है। इसका मतलब भवनवासी से कहीं गुना ज्यादा आर्यत्व में कौन श्रेष्ठ है, ज्योतिषिक देव। तो ज्योतिषिक देव के सुख भवनवासी देवों से भी कहीं गुना ज्यादा है, ओके, ज्यादा है। और वो इक्व किसके इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, 4 महीना की दीक्षा पर्याय वाला जो होता है उसकी तुलना हो रही है, ठीक है। चलो दो ज्योतिषी देव के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेज, ये बात, हम यहाँ पे रहते हैं पृथ्वी पिंड पे, ये मेरू पर्वत है,
ये मान लीजिए मेरू पर्वत है, ये मेरू पर्वत है। इसके चारों तरफ कौन घूमता प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं? तो कहते हैं शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, तारे। इस तरह से अलग अलग हाइट के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर ये इस तरह के तारे, नक्षत्र, ग्रह गतिमान है, कांस्टेंट। अढ़ाई द्वीप के अंदर और बाहर बिना गति वाले ये स्थिर ये क्या बोलते हैं, ज्योतिषिक विमान है। और ये इनकी रिद्धि वैमानिक से कम है। किसके इक्विवेलेंट है? ज्योतिषिक देव कितने वाले हैं? 4 महीने वाले ज्योतिषिक देव से ज्यादा हैं। ठीक है। 5 महीने की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ ज्योतिषिक के इंद्र, ज्योतिषियों के राजा चंद्र और सूर्य की तेजोलिशा का अतिक्रमण करते हैं। 5 महीने वाले इन्हीं ज्योतिषिक देव के इंद्र से ज्यादा सुखी हो जाते हैं। इंद्र हमेशा नॉर्मल देवों से ज्यादा सुखी होता है। 6 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्गन सौधर्म और ईशानेन्द्र देव का तेजोलिशा का अतिक्रमण करते हैं, मतलब पहले दूसरे देवलोक। ठीक है। तो मैं बस आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ पहले दूसरे देवलोक है कहाँ पे। देखिए, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, पांचवा, छठा, देखिए उसके ऊपर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वें की 10, 11वां, 12वां। इस तरह से ये 12 वैमानिक देव हैं। विमानों में रहते हैं इसलिए इनको वैमानिक बोलते हैं। विमानों में तो ये भी रहते हैं बट इनको नव गवैयक बोलते हैं। नव गवैयक 9 है, 9 गव है। इनकी तीन तीन की प्रतर है, एक 3 की प्रतर है, एक 3 की प्रतर है, एक 3 की प्रतर है। सो टोटल मिला के 9 होते हैं, इसलिए उनको नव गवैयक बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ये 5 अनुत्तर विमान है। ये 5 अनुत्तर का मतलब ये होता है सित शिला के नीचे नीचे ये लोग आते हैं। सो ये सारे देव वैमानिक देव हैं। तो इनकी बात करें तो मैं नंबर से बोलूंगी, नवगवयक से बात करूंगी और ये करूंगी। ठीक है। 6 मास की दीक्षा पार्या वाला जो होता है पहले दूसरे देवों का ज्यादा सुखी है। 7 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण्य ग्रंथ थर्ड और फोर्थ देवों से ज्यादा सुखी है। 8 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण्य ग्रंथ 5th और 6th देवलोक से ज्यादा सुखी है। 9th मार्क्स की दीक्षा पर्याय वाला 7वें और 8वें देवलोक से ज्यादा सुखी है। और 10 मार्क्स की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण्य ग्रंथ 9th 10th 11th 12th देवों से ज्यादा सुखी है। 11वें मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण्य ग्रंथ नवगवैयक देवों की और 12 मार्क्स की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण्य ग्रंथ अणुत्तरोपातिक देवों की तेजोलिशा का अतिक्रमण करते हैं। इसके बाद शुद्ध और शुद्ध परिणाम वाले होकर सिद्ध होते हैं, यावत सभी दुखों का अंत करते हैं। हम लोगों को ना आगम एक चीज बता रहा है, पता है क्या क्या बता रहा है? कि सम्यक दृष्टि साधुपना सिर्फ 8 बार आता है, मैक्सिमम सिर्फ 8 बार आता है। और 10 बार 1 साल की परफेक्ट दीक्षा पर्याय वाला कितनी महान निर्जरा करके कहां पहुंच जाता है आपको नहीं समझ में आता है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ साधुपना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी, सिर्फ साधुपना इज नॉट गुड इनफ। श्रावक चौथा गुण स्थान वाला हो सकता है, 0 पचकान वाला श्रावक हो सकता है, ज्यादा पचकान वाला, पर साधुपने में भी क्वालिटी है। बहुत तरीके के साधु होते हैं। कंचन आंटी से मैंने पूछा, आंटी साधुपने के बारे में कहां कहां लिखा है? आंटी कहती है आशिमा 25वां शतक करवा दो।
मैंने कहा आंटी 25वां सरगन अलग अलग तरीके के निर्ग्रंथ के बारे में वर्णन है, उसको संजय निहट्ठा बोलते हैं। तो मैंने बोला आंटी वो वाला टॉपिक बहुत टेक्निकल है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं इजी वाला ये ले रही हूँ। इससे क्या मिलता है आपको कि इतनी सारी दीक्षा पर्याय, 1 साल की दीक्षा पर्याय कितना सुखी है। ये जो सुख है, सुख, शलाध्य पुरुष भी संसारिक सुख को छोड़ के दीक्षित होते हैं। अहमेंद्रिय भी आकांक्षा करते हैं कि मैं साधु बनूं। अहमेंद्रिय कौन होते हैं? अहमेंद्रिय कौन होते हैं? जहाँ पे अहमें इंद्र, हाँ? जिनके कोई इंद्र नहीं होते सभी देवता ही इंद्र होते हैं। फिर से बोलना दीदी। जिनका कोई इंद्र नहीं होता वे खुद ही इंद्र जैसे होते हैं। हाँ, तो मतलब मैं ही इंद्र, अहम इंद्रिय मतलब मैं ही, हर आदमी इंद्र है, उसमें छोटे बड़े का कोई सिचुएशन नहीं होती। मतलब अभियोगिक देव एक इंद्र है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो नव गवयक से लेके ऊपर तक मतलब अनुत्तर विमान, ये दोनों विमानों के अंदर सारे देवता अहम इंद्रिय होते हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई किसी का कुछ काम नहीं करता है, सब अपने अपने तरीके से फंक्शन करते हैं। तो अहमेंद्रिय भी इसकी इच्छा करता है। मैं जब सुखी होती हूं, तो मेरा मन कहाँ करता है दीक्षा लेना, साधुपना पालना तो छोड़ो, अपना खुद का संयम पालने में क्या मजा आता है जब मैं सुखी होती हूँ, या तब ज्यादा मजा आता है जब मैं दुखी होती हूँ। धर्म करने कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है धर्म करना? हर वक्त। हर वक्त अच्छा लगता है, ठीक है। पर हम जब दुखी होते हैं ना, तो धर्म करने का कभी कभी मीनिंग और हो जाता है। पर जब सुख होता है तभी भी आदमी धर्म करता है, तो उससे प्यार झलकता है कि मुझे धर्म कितना अच्छा लगता है। इस बात को हम समझाने के लिए ना, मैं इतनी सुखी हूं फिर मैं क्यों धर्म कर रही हूं, क्योंकि क्षयोपशम से सुखी सुख मिलता है। वो जो सुख है ना, उसकी अनुभूति जिसने की है ना उसी को पता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी बच्ची, वो मेरे घर एक बार आई। हमने 5 समय की थी लगातार, वो एक प्रॉब्लम लेके आई थी। हमने केस स्टडी मेथड से हम लोगों ने वो प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से सॉल्व की। तो 5 समय ऑलमोस्ट हो गई थी। 5 समय की जब वो आई थी ना, वो, उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, मैं बता नहीं सकती। शी वाज लाइक सो एंग्री। कहती आंटी मैं इतनी एंग्री हूं ना, somebody had told her something, कि उससे वो कहती आंटी आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। 5 समय के अंदर जब वो गई ना, उसका पूरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। तो वो चल के, वो मेरे घर के मतलब मेरे घर के उसके घर के बीच में कॉलेज पड़ता है, तो वो चल के जब गई, तो जाते जाते उसके दिमाग में ऐसे ही गया कि यार ये जैन धर्म है कितना ग्रेट, कि मैं आई थी एकदम आग बबूला होके। होता है ना कई बार आदमी बड़े गुस्से में दुखी मन से जाता है, और अचानक उसने बोला कहाँ गया मेरा गुस्सा, कहाँ गया, मुझे आई एम वाई एम आई फीलिंग सो लाइट एंड अच्छा। तो वो इतना उसको अच्छा लगा ना, तो उसको जैन धर्म के प्रति ग्रेटनेस फील हुई, और उसको महावीर स्वामी भगवान के प्रति ग्रेटनेस फील हुई, और उसको ना ऑलमोस्ट सम्यक दर्शन उस वक्त स्पर्शा। उसको जो सुख की, जो हैप्पीनेस फील हुई, जो उसको अलग तरीके की अनुभूति हुई ना, वो करते करते वो घर पहुंची। घर पहुंची तो उसकी मम्मी वाज लाइक सो वरिड कि इतनी देर हो गई, लंच लेट हो गया। उसने उसको जल्दी से खाना दिया, उसने खाना खा लिया, और खाना खा के वो, जो कि वो थकी हुई थी, कुछ ना कुछ सोचती रही, और सोच के ऑलमोस्ट शाम को 4 5 6 बजे तक वो ये सब सोचती रही, और 5 6 बजे वो सो गई। उसने 1 घंटे का नैप लिया, फिर उठ के पढ़ाई करने लगी। मैंने उसको ऑलमोस्ट 6 7 बजे फोन किया, और मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने बोला आई डोंट नो आंटी, बट माई लाइफ इज वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट मैंने कहा हुआ क्या था? तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं इस तरह से जा रही थी, ऐसा सोचने का विचार हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आंटी मैं जब से सो के उठी हूं ना, तब से वो भाव नहीं रहे, तब से वो खुशी नहीं थी। पर जब मैं वहां से आई थी, और जब तक शाम को 4 बजे तक जब तक मैं सोई नहीं थी ना आंटी, इट आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर, दुनिया में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेट दिखाई दे रहा है।
उसने ये चीज मुझे समझाई। तो मैंने बोला ओके वेरी गुड, देन आई अंडरस्टूड दैट दैट वाज सम्यक दर्शन उसके लिए। ठीक है, आप बोलोगे मुझे कैसे पता लगा? मेरे भाव घर में बैठे, क्लासेस हो गई, 5 समायक हो गई, वो चली गई, मैं भी खाना खा के जब मैं आराम से अपना काम करने लगी, मैं देख रही हूँ मेरे भाव इतने ऊपर जा रहे हैं, इतने हाई लेवल पे जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो आज कुछ ज्यादा किया नहीं, 5 समायके की, इतने ऊंचे भाव पर जा ही जा रहे हैं, ऊंचे भाव और जा रहे हैं, ऐसे इतना भाव कैसे जा रहे हैं? कौन कुछ कर रहा है? होता है ना कि मेरे निमित्त से किसी ने कुछ किया हो, मैंने किसी को हेल्प की हो। इधर आ। हाँ, अम, उसके बाद तो मुझे जो सुख मिल रहा था ना, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जरूर मेरे पढ़ाने से ना कोई इस लेवल का हाई लेवल का धर्म कर रहा है। तो मैंने बोला पढ़ाया तो मैंने इसी को है, तो इसी से पूछती हूँ। तो इसने बोला हाँ आंटी, वो मुझे बहुत ग्रेट फीलिंग आई। सो के उठने के बाद उसके वो भाव नहीं थे। उसके बाद आज भी मैं कभी वो मिलती हूँ ना, तो उसको वो आता है, आंटी वो दिन था ना वॉज वेरी डिफरेंट, आंटी आई वॉन्ट टू डू धर्म। आज की डेट में उस लड़की का धर्म जीरो है, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, शादी हो गई, काम जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाइफ इज बिजी। बट वो कभी भी मुझे देखती है ना, तो बोलती है आंटी मुझे वो वापस हैप्पीनेस फील करनी है, आंटी मुझे वो वापस करना है, आंटी मुझे वो कब मिलेगा? शी वॉन्ट्स टू डू समायक नाउ फॉर दैट हैप्पीनेस। अंडरस्टूड? शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट डे अगेन। और वो कहती है आंटी मैंने बाद में कई बार समायक की, लेकिन वो भाव नहीं आए। जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देते, कुछ सब कुछ जीरो हो जाता है। जो वैरी दुश्मन भी होता है ना, वो भी वैरी नहीं दिखाई देता है, उसको भी लगता है हाँ उसके एंगल से तुम सोचते हैं हाँ उसकी भी कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। सचमुच उस वक्त सब कुछ चला जाता है, जो सुख की अनुभूति होती है ना, वो ग्रेट होती है। जब ये एक श्रावक को इस लेवल की हो सकती है, तो साधु को किस लेवल की होगी? सोच के देखो कितने हाई लेवल की हो। ठीक है, श्रा आपके और मेरे को तो जैसे मैंने बताया, उस लड़की को तो भैया अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करनी थी, उसके लिए पढ़ाई करनी थी। हर आदमी को, आपके और मेरे को कितनी टेंशन होती है, लगातार टेंशन होती हैं। आपको और मुझे कितने परिचय हैं बताइए? आपके और मेरे पास कितने परिचय, परिचय मतलब डिफिकल्टीज। उत्तराध्यान सूत्र के सेकेंड चैप्टर में हमने परिचय के चैप्टर्स देखे थे। साधु के पास कितने परिचय है? 22 परिचय, 22। हमारे कितने परिचय होते हैं पता है? असंख्य। अनंत। रिंकी दीदी, अनंत इज द वर्ड। क्यों? एवरी डे देर इज अ न्यू इशू, एवरी डे देर इज अ न्यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या चालू हो जाएगा? आज घर में किसी, आज नल खराब हो गया है, आज सब्जी खत्म हो गई है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े नहीं भी होंगे तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। आदमी चैन से समय कर ले, पौषध कर ले 24 घंटे की, वो 8 दिन पोल्यूशन के भी हम निकालते हैं ना, कि भैया सारे काम या तो पहले कर लो या बाद में कर लो, 8 दिन तो भैया हम करें ना। उसमें भी कभी कभी मुसीबत खड़ी हो जाती है। मेरे पास तो ऐसे भी दिन थे कि प्रदूषणों के दिनों में प्रॉब्लम आ गई, लिटरली प्रदूषणों के दिनों में। अब वो मतलब आई हैव टू लुक इनटू दोस प्रॉब्लम। आदमी कि कैसे पोल्यूशन कैसे एंजॉय कर पाए, मतलब जिस तरह से तुमको करना है नहीं कर पाता है क्योंकि प्रॉब्लम्स है। हम पूरी जैसे श्रावक, पूरी मेरे साथ जिंदगी ही परिचय है। पूरी जिंदगी ही परिचय। तो ये समझ में आ गया परिचय कौन है, क्योंकि हम संसार में बैठे हुए हैं। संसार इज वेरी डिमांडिंग, टू डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग है। तो महाराज साहब तो कई बार बोलते हैं कि आपको अपने परिचय दुख, आप महाराज साहब के पास कोई गया कि भगवान बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बहुत दुखी हूं मैं, तो महाराज साहब कहते हैं हम हमारी तरह बन जाओ, साधु बन जाओ। साधु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरह बन जाओ, हम यही सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, ये बेस्ट सोल्यूशन है, और कोई बेस्ट से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। संसार में सारे लोग दुखी हैं, बस बन जाओ हमारी तरह। पर हम लोग कहाँ, हमको कहाँ वो बात समझ में आती है, वो सही सच बोल रहे हैं कई बार। हाँ उसी में रख। हम क्या बोल रही थी, व्हाट वाज आई सेइंग? महाराज साहब बोलते हैं हमारी तरह बन जाओ। तो महाराज साहब तो कई बार बोलते हैं, कई बार होता है ना बैठने की जगह नहीं होती उपाश्रय में, राइट?
सो वो कई लोग आके बोलते हैं हमारा सा बैठने की भी जगह नहीं है, इतना छोटा उपाश्रय है। तो हमारा सा क्या बोलते हैं, हमारी तरह बन जा, हमारे पाठ पे बहुत जगह है बैठने की। ऐसे हमारा सा कितनी बार हिंट मारते हैं कि लाइफ बेस्ट हमारी है, लाइफ बेस्ट तुम्हारी नहीं है। कितनी बार हिंट मारते हैं, पर वो हिंट मार रहे हैं, पर वो सच बोल रहे हैं। और हमको क्या लगता है हमारा सा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, सच बोल रहे हैं। उनकी लाइफ इज मोर इजियर। उनको तो सिर्फ धर्म करना है। वो धर्म करते सो के उठो। हमको क्या करना पड़ता है, सो के उठ के ब्रश करो, मुंह धो, बाथरूम जाओ, ये करो। महाराजा को क्या करना है, सो के उठो, धर्म कर रहे हो। सो रहे होते हो तो भी धर्म कर रहे होते हो, सो के उठे तो भी धर्म कर लिया, 24 घंटे धर्म कर लिया। मतलब उनको तो खाना खाओ तो धर्म, सो रहे हैं तो धर्म, बीमार पड़ो तो भी धर्म, हर चीज उनकी धर्म। और हमारी, हमको तो टाइम निकाल के धर्म करो, टाइम निकाल के धर्म करो। उनकी समझ ही नहीं आती। हमको क्या लगता है मारा सा मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, मारा सा यार वेरी सीरियस। जब वो बोलते हैं कि तुमको यदि सचमुच भी बोला है कि रिकॉर्डिंग हैज जस्ट स्टार्टेड, अब भी चालू हुआ है, बीच में शायद बंद हो गया। सोच के देखो, जिन लोगों को जाति स्मरण ज्ञान होता है वो लोग खट से दीक्षा क्यों ले लेते हैं, जिसको भी जाति स्मरण होता है। तेतली पुत्र, चंड कौशिक, सांप, ये जो ये जो 6 जन थे, भगु पुरोहित और ये जो ईशुगर, जितने लोगों को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है दीक्षा क्यों ले लेते हैं। दीक्षा में ये 5 भाव की चीजें रियलाइज करते हैं और बोलते हैं भैया साधुपना इजी है, राइट। इससे क्योंकि उनको उसमें सुख दिखाई देता है साधुपने में, ठीक है। आप मुझे बोलोगे, आप में से कई लोग बहुत अमीर हो गए, कई लोग बड़े सुखी हो गए। जैसे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बड़े सुखी हो, ठीक है, बहुत सुखी हो। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास नौकरों की कमी नहीं है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास हेल्थ भी अच्छी है, बच्चे भी ठीक कर रहे हैं, माँ बाप भी ठीक है। तो आपको लगता है मैं सुखी हूं, फिर मैं क्यों दीक्षा लूं, आपको ऐसा लगता होगा। तो उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ, आपको पता है ये जो आप थोड़ी देर के लिए जो सुख अनुभूति कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए पहले तो अनुभूति कर सकते हो। मनुष्य में इससे ज्यादा सुख नहीं होता है। मरु देवी माता का जो सुख माना जाता है ना, वो बड़ा आश्चर्य माना जाता है कि भैया इतनी ज्यादा वो सुखी कैसे हो गई। तो उनका सुख नॉर्मल में नहीं आता है। नॉर्मल में मनुष्यों का सुख बहुत कम होता है, बहुत आता भी है, मान लो परफेक्ट टाइम, तो वो बहुत थोड़े दिनों के लिए आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। आप भी देख लेना अपने साथ, थोड़ा टाइम दिन तो बड़े अच्छे चले, फिर क्या हुआ, फिर एक क्राइसिस आ गया, ठीक है। फिर थोड़े दिन अच्छा चला, फिर क्राइसिस आ गया। तो मान लीजिए वो थोड़े दिन जब अच्छा चला भी, तो आप बोलोगे कि तब मेरा मन ही नहीं, तब मैं क्यों दीक्षा लूं और भाव करूं। तो उसका जवाब ये है कि जब आप बहुत सुखी हो, मान लो 1 महीने का पीरियड आप बहुत सुखी हो, तो याद रखना आप उसका खर्चा कितना है, उस सुखी 1 महीना सुखी रहने का खर्चा मैं बता रही हूँ। खर्चा मतलब कॉस्ट, आपके आपके ऊपर कितने पुण्य चिपके हुए थे, वो स्वाहा हो गए उस 1 महीने के सुख के लिए, स्वाहा हो गए, पुण्य हराई। और जब भी हम पुण्य को एंजॉय करते हैं ना, तो कितने पाप का बंध है ये भी रियलाइज करो। जैसे मैं कहीं घूमने जाती हूँ और जैसे मैं सुख की अनुभूति करती हूँ, तो पुण्य कितना ज्यादा खर्च होता है और कितना पाप का बंध होता है ये आपको पता है। वही मैं कुछ काम करती हूँ और उसमें सुख की अनुभूति नहीं करती हूँ और समभावों से सहन करती हूँ, तो पुण्य का ज्यादा क्षय नहीं होता है, थोड़ा क्षय होता है, ज्यादा क्षय नहीं होता है, और पाप का ज्यादा बंध भी नहीं होता है। तो आपने और मैंने खाना खाया और क्या बोला, मस्त खाना था यार, इससे बढ़िया खाना नहीं था। हम ऐसे खाना खाते हैं ना, राइट। तो हमने पुण्य को ज्यादा यूज किया, पुण्यवानी ज्यादा खर्च की हमने, पुण्यवानी ज्यादा हमारे ऊपर से खत्म हुई और पाप का बंध भी ज्यादा हुआ। वही खाना साधु खाता है। साधु क्या बोलता है, बॉडी को जिंदा रखने के लिए मैंने आज अपने पेट में उतना खाना डाल दिया, वो ये बोलता है। वो राग और द्वेष नहीं करता है कि वेरी गुड, टेस्ट पे नहीं गया वो। तो उसकी जो पुण्यवानी थी ना, वो थोड़ी खटी, ज्यादा पुण्यवानी नहीं खाती, क्योंकि उसने एंजॉय नहीं किया। एंजॉय नहीं किया तो ज्यादा नहीं पुण्यवानी खत्म हुई और पाप का भी बंध कम हुआ, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा
कि आज जो सुखी हैं और सोचते हैं नहीं दीक्षा लेने का कोई कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यार मैं तो अब इस मनुष्य भव में भी संसार में रह के भी सुखी हूं, तो उन लोगों के लिए बता दूं, अभी आपको लगता है ना, बट वो आपको स्विच ओवर करना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम टू साधु का लेवल का, उस लेवल का सुख पे जाना है तो। ठीक है, आप 22 परिशह से मैंने आपको समझाया, मैंने आपको और किस चीज से समझाया, शलाद्य पुरुष के एंगल से भी पढ़ाया। आप खुद सोचो, जब आपने कभी सम्यक दर्शन की अनुभूति की होगी, तब आपको कैसे हल्का फील होगा, हल्का फील हुआ होगा, आपको कैसे लाइट फील हुआ होगा, आपको कितना वाव फील हुआ होगा, आपको कैसे दुनिया के सारे जीव अपने आत्मा जैसे लग रहे होंगे, कैसे लग रहा होगा कि कोई दुश्मन नहीं है, किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, सब लोग ने सही किया, जो हुआ मेरे कर्मों की वजह से हुआ, इसलिए तेरे में तेरी गलती नहीं थी। कब कब आपको लगा ऐसा? कभी तो लगा होगा ना, कभी धर्म करते हुए। जब भी वो कर्म, वो फीलिंग्स आई थी ना, वो सम्यक दर्शन था। पर वो तो 5वें गुण स्थान का सम्यक दर्शन था, 5वें गुण स्थान का। 6ठे 7वें का कितना हाई लेवल का होता होगा, सोच के देखो। राइट? आपको और मुझे सचमुच सुखी बनना है ना, तो सचमुच दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा के बिना हमारा फ्यूचर नहीं है। आप बोलोगे नहीं श्रावक बन के भी, जो मैंने अभी तक आर्ग्यूमेंट दे रही थी, नहीं श्रावक बन के भी बहुत लोग जीव मोक्ष में गए हैं और जा रहे हैं, मैं मानती हूं। श्रावक भी मर के जब अगला भव करेंगे ना, मतलब जो जो ये 10 श्रावकों का वर्णन आता है, या जितने भी श्रावकों का वर्णन आता है, वो अगले भव के अंदर, मनुष्य के आखिरी भव के अंदर, वो लोग दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। दीक्षा बहुत हाई लेवल पे निर्जरा करता है और आदमी को गलत गिरने नहीं देता है। मान लो पाप के इतने कर्म हैं, तो इतने फास्ट निर्जरा कर रहा है कि उनका कर्म उदय को भी वो रोक देता है। आपके और मेरे तो 5वें गुण स्थान मान लो निश्चय दृष्टि से हुए भी, पाप के उदय का शिवक्षम इतना करते हैं, फिर भी पाप का उदय आता जाता है। और एक भी पाप के उदय के अंदर हमने मान लो गलत डिसीजन ले लिया, गलत हरकतें कर दी, राग द्वेष कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, फिर से कितनी ज्यादा बड़ा संसार हम बढ़ा देंगे। ये सोच करके सोचो, यदि सचमुच केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाना है ना, दीक्षा इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इक्षुकार राजा का चैप्टर भी यही बोल रहा है, और ये सुख का थोकड़ा भी यही बोल रहा है कि दीक्षा जैसी ब्यूटीफुल चीज कोई नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप पिछली बार आपको कब सुख की अनुभूति हुई थी, इतनी हाई लेवल की, धर्म करते हुए एकदम हाईएस्ट लेवल का सुख वीतराग हुई थी कभी? एक्सप्लेन करिए ना, उस सुख को एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा, कोई अनम्यूट करके। मैं 1.5 महीने के लिए कोडाईकनाल में थी। हाँ, वहां सुबह 5 बजे अपने आप ही नींद खुल जाती थी, प्रतिक्रमण करने के लिए, 5 समायक करने के लिए। इतनी ठंड में भी इतनी खुशी होती थी कि ठंड महसूस ही नहीं होती थी। और वो 1.5 महीना जो निकला है, मतलब हाँ, मैंने कभी संसार में भी इतना अच्छा फील नहीं करा होगा। वाओ। सो ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना में रहे हुए हो और क्या किया हो, उस लेवल की हाई लेवल की अनुभूति की हो। ठीक है, हाँ जी। फिर बाद में निकल के यदि उस लेवल के सुख नहीं आता है ना, तो क्षमिक सुख होता है, कभी आता है कभी जाता है, आता है जाता है, उस लेवल का भी आता जाता भी रह सकता है, टिकता नहीं है। पर शायद सम्यक दर्शन नहीं भी हो, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं 1.5 महीना जब मुझे 5 समाय करने को मिलती थी, सुबह उठ के मेरे को किचन में भाग के खाना बनाने की टेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती थी, ये ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ब्रेकफास्ट लंच की चिंता कर रहा था। राइट? ये सब जो चीजें होती है ना, ये जो सुख है धर्म का, ये नहीं मिलने वाला। ये साधुओं को 24 घंटे मिलता है, 24 घंटे उनको यही रहता है। आप 5 समाय करके खुश अनुभूति फील कर रहे हो, 1.5 महीना मैंने सुबह सुबह उठ के 5 समाय कर दी, उसके बाद भी दिन में कितना धर्म ध्यान कर दिया, मैं सुपात्रता की भावना भाती थी, ये करती थी वो करती थी। आपको पता है, साधु बन जाओगे तो 24 घंटे यही करोगे। अब सोचो, सोचो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी भी, तो भी चतुर्विधि संघ देखेगा, गुरनी देखेगी, दूसरे साधु संत देखेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये सोच बिल्कुल। करके जी, साधुपने के बारे में ना प्यार से देखो कि कितना वंडरफुल इजी लाइफ है उनकी।
सच अ ब्यूटिफुल एंड इजी लाइफ। शिट लाइफ तो हमारी है ना, हम सारे संसार के प्रॉब्लम सॉल्व कर करके ही हमारा नाम मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर ही बन गए हैं, राइट। कभी सॉल्व ही नहीं होती है, एक खत्म हो तो दूसरी आ जाती, कभी कभी दो दो तीन तीन साथ में आ जाती है। एक सुख लेवल पे कि आई विल रीच देयर एंड आई विल बी सुखी, वो कभी नहीं होता है। और वो एक जन को मिलता है, वो है साधु को। आपको वो सुख चाहिए, दीक्षा इज द ऑप्शन। अंदर से ये बहुत तीव्र अभिलाषा लाओ कि भगवान मैं साधु कब बनूंगी, व्हेन विल आई एम डन विद ये ना संसार मोक्ष मार्ग के बीच में झूलते रहो। शावक शावक बन के जीना कोई आसान काम नहीं है। साधु बनूंगी कब, इसकी प्रगाढ़ इच्छा करो। आप बोलोगे ये प्रगाढ़ इच्छा करने से तो मैं साधु बन जाऊंगी, नहीं। या तब आप आत्मा से दूसरा ये मनोरथ पता नहीं मेरे को। दूसरा मनोरथ आप एक्टिवेट करोगे, ठीक है। तो ये सोच के आपको क्या समझ में आया कि दूसरा मनोरथ बोलने के लिए नहीं है, फील करोगे आप। ये जब सुख की जब उनकी चिंता करोगे, वो सब अनुप्रेक्षा करोगे ना कि साधु की लाइफ कितनी इजी होती है, तो आप निश्चय दृष्टि से आप साधु की अनुमोदना करोगे और दूसरे मनोरथ आप सचमुच फील करोगे कि यस यार, वो दिन कब आएगा कि जब मैं सब संसार से निवृत्त होके साधु बन जाऊंगी। और ये महान निर्जरा करवाने वाला चीज है। सोचो, साधु बनने की इच्छा भी महान निर्जरा कराता है। एक था ना जिसको बहुत दाह जड़ हो गया था, राइट। और उसके बाद क्या हुआ था, वो ऐसे ही सोच के बैठा था कि मेरे माँ बाप अनाथी मुनि, कोई मुझे हेल्प, वो बोलता है ना कि माँ बाप भी मुझे हेल्प नहीं कर पाए, मेरी बीवी डॉक्टर्स पैसा कोई हेल्प नहीं कर पाया, राइट। तो इससे तो अच्छा यार मैं शरण लूं धर्म की, वो मुझे कर, तो मैं तो यदि कल सुबह उठूंगा और क्या कर लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता है। और सचमुच उसके कितनी निर्जना हो रही होगी कि उसके, ठीक है हलुकर्मी होगा इसलिए कर्म हट गए, आप अपने जैसों के तो वो भी नहीं होते हैं, ठीक है। पर ये जो भावना भाना के मैं कब दीक्षा लूंगी ना, बहुत महान निर्जरा कराता है। कहाँ लिखा है, ठाणांग तीन ठाण तीन में तीन तरह तरह के तीन मनोरथ जब हम करते हैं तो उसमें महापर्यवसन और महान निर्जरा का कारण बताया। आपको साधु बनने की इच्छा तीव्र इतनी कर लो कि पूरी समायक भर दो उससे, पूरी एक समायक में यही चिंतन करो, भगवान मैं दीक्षा कब लूंगी, भगवान वो दिन धन्य होगा, भगवान मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मुझे किसी की भी टेंशन नहीं। मान लो तबीयत खराब भी हो गई, तो थोड़ी मोटी तबीयत खराब हो गई ठीक कर लूंगी, नहीं भी खराब, नहीं भी ठीक हुई तो संधारा ग्रहण करके मर जाओ, पर संयम में मरूंगी, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में मरूंगी, राइट। सब कुछ सही अपनी गुरुनी के पास मरूंगी। मतलब गुरु लोग भी तो होते ही है ना, राइट। उनका भी तो काम होगा ना कि वो लोग मुझे चेताएंगे बनने के लिए। इस तरह से पूरी समायिक में ये साधु बनने की इच्छा लाओ, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क। पूरी एक समायिक भर दो साधु बनने की इच्छा से। उसके लिए ये चाहिए, ये पाठ पढ़ना पड़े सुख का में कितने सुखी हैं। उसके बाद ये सेकेंड, फर्स्ट होमवर्क लिख लिया, सेकेंड होमवर्क लिखो, सोचो मुझे किस किस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी यदि मैं दीक्षा ले लूंगी, तो किस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लिस्ट बनाओ। फिर देखो कितना सुख अनुभूति होता है, लगता है यार सचमुच, न उनको इज्जत की चिंता, न उनकी कल की चिंता, न पैसे की चिंता, न खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन बनाएगा, मेड आएगी कि नहीं आएगी, कुछ चिंता नहीं है, ठीक है। बारिश आएगी कि नहीं आएगी ये भी चिंता नहीं, हमको तो वो भी टेंशन होती है, बारिश आ गई यार कपड़े कब सूखेंगे, लगातार बारिश आ जाती है तो ये सब टेंशन होती है ना। उनको वो भी चिंता नहीं है, क्यों, आ गई तो बैठे हैं जहां पे बैठे हैं, राइट। बारिश बंद हुई तो निकल के खा लिया, मतलब गोची लेने चले गए, वो खा लिया, नहीं मिली तो भैया बैठे हैं। तो they don't have to worry about not even their food, not even their clothes, not even the next विहार जहां जाना है उसकी भी चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता, वो तो अतिथि है। भैया किसने बोला फिक्स कर दिया कि हम आज यहाँ छोड़ के कल दूसरी जगह जाएंगे, ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आजकल प्रोग्राम बन जाते हैं पर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो भी हमको एक दूसरे को बोलते रहते हैं यार तू 5 मिनट लेट है, तो 5 मिनट मतलब वेट करवा दिया, आधा घंटा लेट करा दिया। उनको तो उस चीज की भी चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है, ये बातों से हमको क्या मिला सीखने को,
हमारी लाइफ में क्या क्या चिंताएं जीरो हो जाएगी यदि हम दीक्षा ले लेंगे तो। हाँ, ये सेकंड होमवर्क है, लिख लिया आपने, क्या क्या चिंताएं हमारी जीरो हो जाएंगी। थर्ड होमवर्क लिखो, हमारी क्या क्या चिंताएं बढ़ जाएगी यदि हम साधु बन जाते हैं, तो क्या क्या चिंताएं बढ़ जाएगी मेरी, ये लिखो। आप इसमें यदि ये बोल दोगे कि मेरी चिंता बढ़ जाएगी कि मेरी गुरनी का मैं ध्यान रखूं, अपना ज्ञान ध्यान मेरा बढ़ता रहे, मैं साधुपने से नहीं गिर जाऊं, ये सब जो भी आप लिखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाएंगे तो भी ठीक है। मतलब ऐसा इट्स नॉट अ डू एंड डाई। आप ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ गए तो भी ठीक है, नहीं बढ़ गए तो भी ठीक है। कल 28 कर पाए एज ए साधु, आप 28 कर पाए तो भी ठीक है, नहीं कर पाए तो भी ठीक है। मतलब वो टेंशन वाली बात नहीं होगी कि मैं, संसार में तो हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि यार यदि हम अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे ना तो मतलब लाइफ ही स्टैंड स्टिल हो जाएगी, होता है ना कई बार। ये बात जान करके ये लिस्ट बनाओ कि क्या चीज साधु को क्या क्या टेंशन होती है। नेक्स्ट सोचो, क्या मैं साधुपना पाल पाऊंगी, क्या मैं साधुपना पाल पाऊंगी। रिंकी दीदी, आपको यदि अभी ये बात, ये हाइपोथेसिस होता है ना, मतलब यदि हम डिसाइड मतलब कल्पना वाली बात है तो आपको फैक्चुअल नहीं बताया है। यदि आपको अब बोला जाए अभी दीक्षा ले लो तो पाल पाओ, मैं पालने की बात, आप ये छोड़ने को नहीं बोलूं, संसार की बात नहीं बोलूं, पाल पाओगे कि नहीं पाल पाओगे सोच के देखो। हाँ, चंचल जी यहाँ पे है कि नहीं है पता नहीं, उन्होंने प्रदूषणों के 8 दिन, इनफैक्ट 9 दिन उन लोगों ने पौषद में उपाश्रय में रह के 9 दिन वहीं पे रहे, कपड़े वपड़े भी नहीं धोए। कहते मैं 2 कपड़े ले गई थी, एक एक्स्ट्रा बस एक बार बीच में बस ऐसे धो के डाल दिए थे, वही मतलब वही नहाना तो था ही नहीं, वही कपड़े चेंज कर लिए। 8 उन्होंने 28 की थी, राइट, 28 की थी तो पानी उन्होंने लिया था, मतलब पानी उनका खुला था। कहते हैं 8 दिन ना खाने की चिंता थी ना थी, मान लो आपको खाना भी लेना पड़ता है तो ग्रुप्स में जाते हो ना आप, एज अ साधु तो आप ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में लेके आओगे, ग्रुप में खाओगे, कम भी मिला तो भी क्या हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में महाराज साहब वैसे भी आपको, आपकी जो गुरनी होगी ना आपके ध्यान रखेंगे, वो आपको वहां उन क्षेत्रों में भेजेंगे जहाँ पे खाना पीना इजी है, डिफिकल्ट क्षेत्रों में नहीं भेजते स्टार्टिंग में साधुओं को। स्टार्टिंग के जो साधु होते हैं ना उनको सिर्फ ज्ञान ध्यान में लगाया जाता है जिससे उनको वैराग्य टिका रहे उनका, ठीक है। हाँ, सो आपसे पूछती हूँ रिंकी दीदी, यदि आपको सचमुच अभी दीक्षा आपने ले ली तो आप पाल पाओगे कि नहीं पाल पाओगे। पाल पाऊंगे। पाल पाओगे ना। आप ईमानदारी से यदि ये सवाल पूछोगे ना तो आंसर है यस, आप पाल पाओगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसको लगता है कि आप नहीं पाल पाओगे, किसको लगता है, लेट्स आर्ग्यू द केस, किसको लगता है मैं नहीं पाल पाऊंगी। आपको शोभा जी, आपको लगता है आप नहीं पाल पाओगे, कौन सा पार्ट नहीं पाल पाओगे। बाथरूम का, फिर बाथरूम का, हाँ, बाथरूम जाने का, हाँ वॉशरूम नहीं अलाउड होता है। वो तो आपको सिखाया जाएगा, और सच बताऊं वो ज्यादा इजी तरीका है, सीरियसली बहुत इजी तरीका है, वो बहुत इजी है। पर सिखाया जाना मतलब पीपल, यू विल बी टॉट, तो पहले आपको जब सिखाया जाएगा ना संयम में तो वो सिखाया जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि जब मुझे भी और नहीं सिखाया गया था ना तो मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी, बहुत टेंशन होती थी, यार ये क्या बहुत डिफिकल्ट है, अमेजिंग वेरी डिफिकल्ट। एक बार आज आप सीख लोगे ना तो आपको लगेगा इट इज वेरी इजी, जैसे अपन जाते हैं लिटरली वो लोग भी इतने इजीली जाते हैं। इनफैक्ट वो लोग पलटते भी हैं, आपको पता भी नहीं लगता है वो कहाँ पलट के चले जाते हैं, सीरियसली आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। एंड देन बिल्कुल रेस्ट कम होता है। इट्स लाइक आई एम लिटिल लेजी ऑल्सो, प्रमादी हूँ तो प्रमाद भी नहीं कर पाऊंगी तो को सबसे ज्यादा रेस्ट मिलता है। तुम देखो 8-9 बजे वो लोग 9 बजे प्रतिक्रमण किया, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर मतलब अपना ध्यान ध्यान किया, कोई आ गया बातें की, उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, 9-10 बजे से पहले वो सो जाते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द सिटीज। और उठते कब है, क्योंकि उनको सुबह उठना पड़ता है ना प्रतिक्रमण के पहले, 1 घंटा पहले। सो कितना ज्यादा नींद मिलती है। आपकी लाइफ में क्या है, एक दिन पार्टी करके आओगे, मैं परसों वाले दिन रात को पता नहीं कितने बजे सोई हूँ, इतनी बुरी हालत थी कि कल मैं आधा टाइम मतलब मेरे को लग रहा था मुझे कब सोने को मिलेगा, ठीक है।
हमको तो कभी कभी 12, 1, 2 आराम से बच जाते हैं, राइट? फिर सुबह उठ के काम तो करने के लिए उठना ही पड़ेगा आपको फिर से 6 बजे तो, राइट? बल्कि आपको रेस्ट कम मिलता है, साधुओं को तो फिक्स्ड रेस्ट मिलता है। सोच और के तो देखो। कुछ मुझे कभी और कभी लगता है कि मेरे को शायद सर में मेरी जुए मतलब होता है ना, खुजली उजली, मतलब आफ्टर अ वाइल मेरे को शैम्पू की प्रॉब्लम होती है कि आई थिंक मेरे को नहाने की प्रॉब्लम। पर आई एम श्योर मारासा के पास उसका भी तोड़ होगा, आई एम 100% श्योर ऑन दैट। वो ठीक है, लोच भी करना पड़ता है ना उनको भी, सत्या जी को भी, वो भी तो इजी, वेरी इजी। वो 1-2 लोच घंटे तो डिफिकल्ट, हाँ, बहुत difficult। लोच तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लगता है जो करने वाला होता है ना वो एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, एंजॉय करना। ठीक है, बाय। लोच जो होता है ना, बहुत ही आपको लगता है वो 1-2 घंटे स्पेशलाइज लोग होते हैं, वो राख हो उनके पास काफी चीजें होती है जिससे वो खड़ाखट खड़ाखट काटते चले जाते हैं। ठीक है, उनको हैंड मूवमेंट की ट्रिक्स होती है उनकी। ठीक है, राख होती है जिससे मान लो कहीं बार आप ब्लीड भी, खून भी निकल जाता है ना, तो खट से वो रुक भी जाता है। उनके पास सब कुछ होता है, हमको सोच के लगता है, पर लोच इज लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। वो भी साल में 2 बार तो करना ही करना है। ठीक है, साल में 2 बार करते हो आप लोग, राइट? और उसमें भी 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाता है बस। और सोचो उसमें भी महान निर्जरा, क्योंकि उस वक्त तो आप बोलोगे नहीं महान निर्जरा, मान 2 घंटा तो बर्दाश्त कर ही लोगे। ठीक है, शोभा जी, गर्मी गर्मी होती है तो दवाइयाँ चलती थ्रेडिंग करवाने जाते हो? थ्रेडिंग आईब्रो करवाने जाते हो? यस, थोड़ी नानी याद आती है ना, थोड़ी नानी, थोड़ी नानी याद आती है, राइट? तो यहाँ पे यस 1-2 घंटे की नानी याद आएगी, पर हो जाता है ना फिर भी, क्योंकि लक्ष्य क्या है? सुंदर लगना है ना, सुंदर लगने का लक्ष्य है ना। यहाँ पे लक्ष्य क्या है? महान निर्जरा का, असाता वेदनीय का महान निर्जरा, और मोक्ष जाने की महान निर्जरा। क्या पता सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाए, राइट? लक्ष्य भी तो है ना। जब तक लक्ष्य है ना तब तक आराम से हो जाता है। तो मुझे लोच की तो आपकी टेंशन नहीं लगती। मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ, दीक्षा लेना बहुत आसान है, सुपर इजी है। सीरियसली मैंने भी कई बार सोचा है, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, मैंने ना 22 परीक्षाओं में ना सारे परीक्षा बर्दाश्त किए हैं, मतलब प्रैक्टिस किए हैं। मैंने लिटरली 22 परीक्षा वाला जो चैप्टर था ना, जो बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले की बात थी, एक एक परीक्षा लेती थी और उस परीक्षा को करती थी और सोचती थी कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं एवरी थर्ड डे तो शैम्पू कर ही लेती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम कहाँ तक खींची थी, 1 हफ्ते बाद तो मुझे खुजली चालू होने लग गई थी। लिटरली आई वाज लाइक लिटरली ईचिंग माय खुजली, राइट? और एक हफ्ते के 2 दिन और, मतलब 9 दिन हुए होंगे 9th डे में, तो इतने ज्यादा मुझे लगता है जख्म भी हो गए हैं, और मैंने बोला बस और नहीं होता भगवान, मेरा ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, और मतलब लिटरली मैंने बाल धो लिए, मतलब मेरी टोटल बस हो गई। मैंने कहा भगवान बस मैं इतना ही कर पा रही हूँ, राइट? करके मैंने बाल धो लिए थे। तो 9th डे वॉज द थिंग। सो मैं वहां पे क्रैक हुई थी, बाकी किसी चीज में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, मैं मिर्ची वाला खाना नहीं खाती, पर मैंने मिर्ची वाला खाना खा के, खट्टा खाना, मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा खाना भी मैंने खाया, आई कैन बर्दाश्त ऑल 22 परीक्षा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो परीक्षा आते भी है ना, तो आपको ये भी पता है कि ये महान निर्जरा भी करा रहे हैं, और ये मुझे केवल ज्ञान भी प्राप्त भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे गच्छुकुमाल मुनि कौन सी परिमा में था पता है? साधु की आखिरी परिमा में था। उस परिमा में ना 2-3 रूल्स होते हैं, कि ये जो आज्ञा देता है ना, जो परिमा में आज्ञा देने वाला जो होता है ना, वो बहुत हाई लेवल का होता है। वो अपने स्पेशल ज्ञान से देखता है कि ये पाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा, तो ही वो आज्ञा मिलती है, अदरवाइज ये आज्ञा नहीं मिलती है। ये जो साधु की जो लास्ट वाली परिमाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको शमशान घाट में जाके रात भर बैठना होता है। ठीक है, मतलब खड़े काय उत्सव में रहना पड़ता है। पर एक और भी रूल है, यदि आप पास हो गए तो आपको कोई ना कोई ज्ञान तो उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपको केवल ज्ञान नहीं भी हुआ तो अवधि और मन पर्याप्त ज्ञान लेवल पे तो उत्पन्न हो जाएगा, यदि आप पास हो गए तो। पास नहीं हुए तो मुसीबत और बढ़ जाती है, कि आप या तो पागल हो जाओगे, मतलब यू गो क्रेजी, पागल हो जाओगे, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू हो जाएंगे, या तो आप केवली परुपित धर्म से आउट हो जाओगे, टोटल आउट हो जाओगे। इतनी बुरी हालत बताइए। इसका मतलब जिसको परमिशन मिली है वो वाला व्रत करने के लिए, आखिरी परिमा करने की, साधु की आखिरी, उसको तो गारंटी है ना कि सामने वाले ने परमिशन दी है, इसका मतलब मुझे मेरा भला ही होने वाला है। मान लो किसी ने उपसर्ग कर भी दिया, रात को क्या अंगारे जला भी दिए, तो भी महान निर्जरा तो गारंटीड ही है ना, गारंटी है। जब गारंटी मिल रही है आपको कि आपको इतना महान फायदा मिल रहा है, करोड़ों का हार का फायदा हो आपको, हाँ,
करोड़ों का हार मिलेगा यदि आज आप झाड़ू पोछा कर लो, थोड़ा सा काम कर लो। करोड़ों का हार मिल जाएगा यदि आप पूरा दिन व्रत कर लो। करोड़ों का हार मिल जाएगा यदि आज आपको बुखार है फिर भी आप समाई कर लो तो। राइट? फायदा दिख रहा है तो आदमी कर लेगा ना। बुखार में भी लोग ऑफिस जाते हैं ना, फायदा दिख रहा है, फाइनेंशियल फायदा। तो सोच के देखो आपको साधु बन के कितना हाई लेवल का फायदा है। हाँ, ये सोच करके ना चिंतन करो कितना फायदा है साधु बने में। मान लो आप नॉर्मल नहीं भी कर पाते हो ना, तो मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ कि सोचो आपके क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि संथारे के वक्त तो मैं चाहती हूँ आपको नॉर्मल संथारा मत करो। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मुझे मरना, डॉक्टर बोल देगा, प्लीज जाके साधु बन जाना। प्लीज संथारा नॉर्मल मत लेना। क्यों नहीं लेना? श्रावक का संथारा और साधु के संथारे में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? रिंकी दीदी, कभी सोचा है कि मान लो डॉक्टर ने बोला आपको तो साधु बन जाओगे, बोला है किसी को? सोचा है? नो प्लानिंग फॉर संथारा? संथारे का तो सोचा है, संथारे का तो सोचा। वो तो श्रावक संथारा होगा ना। साधु क्यों नहीं बनोगे? जब जब मान लो किसी महाराज सामने डॉक्टर ने बोला कि आप मर रहे हो, क्यों नहीं जाओगे डायरेक्टली अपने आचार्य भगवंत को, भैया मुझे दीक्षा दे दो? क्यों नहीं जाओगे? बोल दो मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास इतने दिन है, मुझे दीक्षा दे दो। ऐसा क्यों नहीं करोगे रिंकी दीदी? क्यों ये प्लानिंग नहीं है? प्लानिंग करो, ये वाला होमवर्क में लिखो। प्लान। ये आप ये तभी हो पाएगा यदि आप पहला सवाल करोगे। इससे पहले वाला क्या सवाल था? इज साधुपना, कैन आई डू इट? आपने बोला था मैं कर पाऊंगी, तो दीदी आप कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो बहुत मेडिकल प्रॉब्लम होगी, तभी तो मैं डॉक्टर के पास गई होंगी, डॉक्टर भी तो होगी। वो वेदना बहुत कुछ दिनों की ही मेहमान होगी, क्योंकि आप भी कुछ दिनों के मेहमान हो, तो वेदना भी कुछ दिनों की मेहमान। आप बर्दाश्त कर पाओगे। दत्सुकुमार मुनि की वेदना इतनी थी ना, इसलिए बर्दाश्त कर पाई। यदि उनको भी 10 साल सहना पड़ता ना, वो फेल हो जाते। ठीक है दीदी? तो आप है ना साधु, जैसे कोई बोले ना तो संथारे के बारे में मत सोचो, दीक्षा के बारे में सोचना। कर सकते हो दीदी? और हो सके तो दीक्षा उससे पहले लेने के बारे में सोचना। सब लोगों को, किसी को भी आपकी जरूरत नहीं हो, मान लो आपको पति को आपकी जरूरत नहीं है, बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है ना, तो भी दीक्षा के बारे में सोचना। किसी को आपकी जरूरत नहीं है तो इससे अच्छी लाइफ नहीं है। यदि मैं एडवर्टाइज कर पाई कि साधुपना ग्रेट चीज है, यदि मैं मार्केट कर पाई कि यस साधुपना बनना ग्रेट चीज है, महान निर्जरा का कारण है। आगमों में कितने वर्णन आते हैं जो दीक्षा लिया और कहां से कहां पहुंच गए। रिंकी दीदी मिस मत करना ये मनुष्य भव। हाँ, आपको क्या गारंटी है कि अगले अगले भव में आपको जैन धर्म मिलेगा? इतना जो जैन धर्म समझ में आ रहा है, कोई गारंटी नहीं है। पर यदि आपने दीक्षा ले ली ना, तो गारंटी होने की संभावना पूरी है। दीदी प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है? आप में से किसको लगता है कि नहीं मैं तो, हम लोग, मैं संथारे में भी दीक्षा के बारे में नहीं सोचूंगी? संथारा सोचना पर दीक्षा नहीं सोचना। मैं बोलती हूँ क्यों? संथारा और दीक्षा एक ही चीज है। पता है दीदी, 5वां गुणस्थान श्रावक की जो संथारा होता है ना, वो भी साधु जैसा ही होता है। आपको पता है? आप पंखा लाइट नहीं यूज कर सकते, कोई आप मेडिकल हेल्प यूज नहीं कर सकते हो। राइट? सब लोग आपको जैन धर्म ही सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो श्रावक का संथारा और साधुपना सेम चीज है, तो साधु ही जाके बन जाओ ना, फिर क्यों श्रावक बन के रहते हो? हाँ, मैं कन्विंस कर पाई हूँ आपको कि नहीं कर पाई हूँ? कि नहीं आप इसके बारे में सोचोगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे सोचना दीदी। मैं चाहती हूँ कि हम सबकी, हमारी इस क्लास में जितने भी लोग बैठे ना, सबके साधुपने सहित मौत हो। साधुपने सहित। आप जितने भी अमीर हो, जितने भी आपकी यो फैमिली हो, और ये सब साधुपना और ये मारासा के चक्कर में नहीं पड़ते हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बारे में सेल्फिश होके सोचो। आपकी आत्मा का भला इसी में है कि आप साधु बन जाओ, खासकर मरने के वक्त। अभी बन पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाओ तो आगे चल के तो डेफिनेटली। आगमों में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक साधु था, उसको बहुत भूख लगी थी। क्योंकि इंडिया में फैमिन होता है ना, 7-7 8-8 साल का फैमिन। फैमिन मतलब दुष्काल पड़ा था। खाने पीने की हालत खराब, भिखारियों को तो खाना मिलता नहीं था। तो एक बार एक भिखारी देखता है कि एक साधु मुनिराज को एक घर में बहुत अच्छे से खाना मिला और वो आराम से खाना लेके जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे गए और बोलते हैं मुझे खाना दो। तो उनके गुरु बोलता है कि हम अपना साधु को जो मिलता है ना, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, गरीबों, भिखारी, जानवरों, किसी से शेयर नहीं कर सकते। पर आप दीक्षा ले लोगे तो हम आपको दे देंगे खाना।
तो कहता है मैं फिर दीक्षा ले लेता हूँ। वो किसके लिए उसने दीक्षा उसने दीक्षा ली? खाना खाने के लिए। उसने दीक्षा पच की तो महाराज ने उसको सारा पात्रे उसके सामने रख दिए कि तू खा ले। वो बड़ा खुश हुआ और उसने सारा खाना खा लिया। पर खाना खाने के बाद, अच्छा ये चीज उसके गुरु ने अपने ज्ञान में देखी थी कि इसको यदि मैं साधु बनाऊंगा, इसको मैं खाना दूंगा, तो ये फ्यूचर में जिन शासन के बहुत काम आएगा। वो क्या करते हैं, खाना दे दिया, उसने ढेर सारा खाना खाया, मर के रात को ही उसकी तबीयत खराब होती है और वो मर जाता है। मर के पता है अगले भव के अंदर वो एक राजा का बेटा उत्पन्न होता है, बहुत अच्छे हृदय वाला, जैन धर्म करने वाला, सब कुछ सिंपल, पर उसको कुछ होता नहीं है। एक बार जाते जाते वो एक अपने पुराने भव के आचार्य को देख लेता है और कहता है मैंने इसको नहीं देखा है। अचानक उसको जाति पिछले भव का याद आता है और वो उनके पैरों में पड़ जाता है। कहता है आप तो मेरे पिछले भव के आचार्य थे। कहता है हाँ। कहता है मैं तो यहाँ का राज मतलब मैं तो डिफॉल्ट राजा हूँ यहाँ का, मैं तो मतलब राजकुमार हूँ तो राजा हूँ। तो तब वो जैन धर्म अच्छे से सीखता है और जैन शासन की बहुत प्रभावना करता है, बहुत प्रभावना करता है। ठीक है। कितने घंटे का आया होगा उसको, उसका उसका दीक्षा पर्याय आया होगा कुछ घंटे, फिर भी फायदेमंद है। आपको लगता है कि मैं साधुपने को क्यों मार्केट कर रही हूँ? क्योंकि 32 आगमों में साधु बन के ज्यादा लोग मोक्ष में गए हैं। राइट, श्रावक पना पाल के स्टार्टिंग में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, श्रावक बन गए जैसे मरीचि, और ये समझ में आता है। पर आगे चल के जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे ना, अब साधु बनोगे। ठीक है। चक्रवर्ती तीर्थंकर हुए, जो सामान्य केवली हुए, जितने भी देखो 9 चक्रवर्ती हुए थे ना, 9, उनमें से 2 ठीक है नहीं गए मोक्ष, 7 जो थे, 7 सब दीक्षा वाले ही होते हैं। दीक्षा एक सिंगल मोस्ट चीज है जो आपको कहां से कहां ले जाती है। आप में से कितने लोगों को अभी भी लगता है दीक्षा इतनी ग्रेट चीज नहीं है? मैंने अभी तक आपको कभी दीक्षा के लिए बोला नहीं है, पहली बार मैं बोल रही हूँ। दीक्षा इज अ ब्यूटिफुल थिंग, मोस्ट इजी वंडरफुल थिंग, पाल पाओगे। आपको लगता है डिफिकल्ट है एक दो चीजों में, जैसे मैंने बोला ना मुझे सिर में खुजली का है, आई एम श्योर आपकी गुरुनी उसका भी तोड़ निकाल देंगे, निकाल देंगे। वो लोग, उनके पास हर चीज का तोड़ है, उनको भी वही प्रॉब्लम्स होती होंगी जब उन्होंने दीक्षा ली होगी, उनके पास तोड़ होगा। ठीक है। वॉशरूम यूज करना तो बिल्कुल नहीं, मैंने बताया ना वो सबसे इजी तरीका है। हमारा साहब को पता है कैसे विहार होता है। अपने लोग दीक्षा लेते हैं तब तो अपना भी तो लॉस होता है ना। हाँ होता है, बहुत आसान है। लोच इज नॉट इवन अ वन प्रॉब्लम, आई गारंटीड मी, नहीं तब गारंटी। ये नहीं होगा ना, खुजली का प्रॉब्लम ही खत्म। नहीं, पर स्कैल्प में तो खुजली होती होगी ना, स्कैल्प तो है, फिर बाल भी तो आते ही है ना, ऐसा नहीं है 1-2 महीने में तो आ ही जाते हैं बाल। ठीक है। तो बाल तो आते हैं, उस ऐसा नहीं है कि बाल नहीं आते हैं, प्रॉब्लम तो आती है। पर उनको वो आई एम टेलिंग ना, दे फिगर इट आउट। अपनी प्रॉब्लम बनाओ और सोचो यार मैं रेडी हूँ साधु के लिए। ये एटलीस्ट महावीर स्वामी भगवान को बोल दो भगवान मैं साधु बनने के लिए रेडी हूँ। अब आपका काम है मेरे अंदर 5वां गुण, सॉरी, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम करने का काम आपका। जिस दिन वो हो गया ना उसी दिन दीक्षा दिलाना, उसके पहले दीक्षा भी मत दिलाना। ठीक है। जबरदस्ती पहले गुणस्थान या कोई और गुणस्थान में दीक्षा मत दिला देना। ठीक है। दीक्षा आनी कब चाहिए? 5वां प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम हो तभी मुझे दीक्षा दिलाना। ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ठीक है। 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। अंगाल मर्दन एक आचार्य था। ठीक है। स्टोरी आपको पता है इसलिए मैं स्टोरी नहीं बोलने वाली थी। हाँ, वो कौन से गुण स्थान में था? आचार्य था, पर कौन से गुण स्थान में था? पहला गुण स्थान। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है। क्या उसकी काउंटिंग साधु कितने हैं यो लोक में? मिनिमम 2000 करोड़ और मैक्सिमम 9000 करोड़, ये रेंज है। तो मान लीजिए मैं ऐसे बोलती हूँ 2000 करोड़ से ज्यादा तो साधु हैं, मैंने ऐसे बोला। तो केवली के केवल ज्ञान में ये 2000 करोड़ जो साधु हैं, ये कौन से वाले हैं? प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी के शयोपशम वाले हैं, नकली वाले नहीं हैं, पहले गुण स्थान वाले नहीं है, अंगाल मर्दन जैसे नहीं है। इवन तो केवली भवन देख रहे हैं ये आचार्य है, पर अंगाल मर्दन को 2000 करोड़ की काउंटिंग में नहीं थे, याद रखना। समझ में आया? तो आप क्या मांगोगे भगवान से? सिर्फ साधुपना नहीं मांगोगे। क्या बोलोगे? भगवान आई एम रेडी फॉर साधुपना।
बट मेरा पहले प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का श्रेयोपशम करके फिर साधुपना बनाना। क्या बोलोगे? उसके पहले नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं अनंत बार साधु बनी हूं। प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी के श्रेयोपशम वाली साधु तो मैक्सिमम में 8 बार ही बन सकती हूँ। आज समझ में आया ना? साधु बनना मत मांगो, बोलो मैं साधु बनने के लिए रेडी हूं, ये बोलो साधु बनने के लिए आई एम रेडी। बट आपका काम पहले है। क्या काम है? एक और कषाय चौकड़ी का श्रेयोपशम करो, फिर दीक्षा दिलाओ। ठीक है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। सोचना पहले, मरीचि जो था, महावीर स्वामी भगवान का जीव जब मरीचि था, तब वो 6-7वें गुणस्थान में साधु बना। आगे जाके उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो त्रिदंडी बना, ऐसा वर्णन आता है। और क्या बोला जाता है? चारित्र से गिरा। चारित्र से गिरा, बट सम्यक दर्शन से नहीं गिरा। चारित्र से गिरने का मतलब क्या है? पर सम्यक दर्शन से नहीं गिरा, इसका मतलब क्या है? छठे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ गया। सो आपका जो सेंटेंस है ना, मैं उसको रीफ्रेज करती हूँ। छठे गुणस्थान से 5वें में भी आ सकता है या चौथे में भी, मतलब छठे के से मैं 5वां में भी गिर सकता है और चौथे में भी गिर सकता है। तो चौथे और 5वें गुणस्थान वाले जो परिणाम होते हैं ना, वो परिणाम उसके थे, पर 6-7वें वाले नहीं थे। यानी प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का श्रेयोपशम जो था वो रुक गया, मतलब प्रत्याख्याना का उदय हो गया। समझ में आ गया? और थोड़ी देर के बाद जब उसको, वो काफी देर वैसा रहा, हर बोलते हैं ना, हर चातुर्मास के अंदर जहां पे ऋषभदेव भगवान विहार करके जाते, वो भी विहार कर जाता, और जहां से संवत्सरण बनता उसके बाहर बैठा रहता और सबको अंदर भेजता। इसका मतलब उसका 6-7वें गुणस्थान से गिर के चौथे 5वें वाले परिणाम आ गए त्रिदंडी के रूप में। ठीक है? वो पहले में नहीं गिरा। पहले में कब गिरा? जब वो झूठ बोलता है अपना एक चेला बनाने के लिए, झूठ बोलता है कि हाँ अंदर भी धर्म है, मेरे पास भी धर्म है, वहां वो झूठ बोलता है और सम्यक दर्शन से गिरता है, तब वो पहले गुणस्थान में जाता है। तो बीच में काफी टाइम वो चौथे 5वें गुणस्थान प्रायोग्य रहता है। ठीक है? यहाँ पे जो, इसलिए मैं साधुपने की बात, ये जो पॉइंट में इसलिए हाईलाइट एग्जाम्पल कर रही हूं आपको, कि हमको क्या लगता है कि एक साधु मॉडर्नाइज्ड हो गया है, साधु अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको क्या लगता है ये गुणस्थान पहला होगा। हमको लगता है ना दीदी? हाँ, दिमाग में। क्या पता वो पहला गुणस्थान नहीं हो, बीच के पर्याय हो, चौथे वाले अध्यवसाय हो, 5वें वाले अध्यवसाय हो, छठे वाले नहीं है। समझ में आया? ठीक है? भगवान के केवल ज्ञान में ये प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का श्रेयोपशम वाला साधु नहीं है, 2000 करोड़ प्लस वाला साधु नहीं की काउंटिंग में नहीं आता है। ठीक है? उसको बोलते हैं ना भाव श्रावक टाइप आया होगा। ठीक है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये जो मैंने मरीचि को डायसेक्ट करके गुणस्थान से समझाने की कोशिश की है ना, ये समझ के आप सोचो कि क्या कभी आपको कोई साधु मिलता है जो मॉडर्नाइज्ड है, क्या उसकी अभिनय साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस, उसको संघ में नहीं रखा जाता। ऋषभदेव भगवान खुद तीर्थंकर होके अपने पोते को, मरीचि उनका पोता था, फिर भी अपने पोते को संघ से निकाल दिया, क्योंकि संघ में व्यवहार दृष्टि की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, निश्चय दृष्टि से कैसे कोई पहचानेगा, राइट? तो व्यवहार दृष्टि की इंपॉर्टेंस है, बट इंसल्ट भी नहीं की जाती है। ठीक है? जैसे मरीचि की। अब मेरा सवाल ये है, मरीचि जब 4th-5th गुण स्थान के अंदर मॉडर्नाइज त्रिदंडी साधु था, तो भी सम्यक दर्शन की का लाभ तो उठा रहा था ना, सम्यक दर्शन का बेनिफिट तो मिल रहा था ना उसको, राइट? आपको और मुझे सम्यक दर्शन का फायदा लग रहा है ना तब, तो सोच के देखो, यदि प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का जो जब श्रेयोपशम होगा तो कितना हाई लेवल का जंप होगा। पहले से जब आपको 5वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन सहित में आपको इतना संभाव, इतनी राहत, इतना वाऊ, राइट? विनीता जी ने बोला ना कि मैं 1.5 महीना मैंने मतलब एक नई दुनिया में थी, मतलब राग द्वेष ही नहीं है, जो सब कुछ गायब हो जाता है।
आपको लगता है आप यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप बहुत ही अलग इंसान बन जाते हो, बिकॉज आई हैव बीन देयर। और मेरे को इस बात की टेंशन थी कि भैया मैं इतनी अलग तरीके से क्यों सोच रही हूँ जब मैं उस स्टेज में थी। यार व्हाई एम आई नॉट स्टिल एंग्री एट दैट पर्सन, क्योंकि मैं उसको देख के जब खुंदक खा जाती हूँ ना, होता है ना कभी कभी खुंदक मच जाती है, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, व्हाई एम आई थिंकिंग डिफरेंट। मैं उसके एंगल से, उस मतलब होता है ना, यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर दैट पर्सन शूज, मतलब अब उसकी स्थिति को देख के आप समझते नहीं नहीं उसकी इतनी ज्यादा गलती है ही नहीं। मैंने कहा मैं ये कर क्या रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या था। बाद में रियलाइज हुआ, अच्छा उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये चीजें सोच के देखो, यदि वो 5वें गुण स्थान में मेरे को इतना हाई मिलता है, तो छठे सातवें में कितना मिलेगा। छठे में इतना ज्यादा मिलता है, सातवें में तो इतना हाई लेवल का चला जाता है, इतनी हाई लेवल की निर्जरा होती है कि ज्यादा टाइम आप संसार में नहीं रहते हो। ये जो 8 भव मैं बोल रही हूँ ना, साधुपने के 8 भव, वो तो मैक्सिमम बोल रही हूँ, उससे पहले ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मैंने साधुपने को अच्छे से मार्केट किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं है, बट आपका मन यदि किया है थोड़ा भी कि मैं साधु बनूं, वो दिन कब आएगा। आप 1 या 2 समायिक करते हो बैठ के ये सोच करके, भगवान वो साधुपना कब आएगा, भगवान मैं साधु कब बनूंगी। फिर भगवान से बात करना चालू करो, भगवान महावीर से, भगवान आई एम रेडी टू बी अ साधु, आई थिंक आई एम टोटली रेडी। यदि मुझे अभी बना दोगे ना साधु, राइट, उससे पहले मुझे प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का पहले तो शिवक्षम करना, वो आपका काम है, वो करा देना, और उसमें साधुपना में रखना। क्योंकि यदि इस भव के अंदर साधुपना आया और प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम आ गया मेरा, तो क्या होगा, मेरा मोक्ष बहुत निकट है, बहुत निकट है, गारंटीड निकट है। तो मांगना भगवान से साधुपना मत मांगना। क्या मांगोगे, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम मांगोगे। क्यों नहीं मांगोगे साधुपना, क्यों नहीं मांगोगे साधुपना। क्योंकि साधुपना अनंता बढ़ाया है। वेरी गुड, व्यवहार साधुपना नहीं चाहिए, निश्चय दृष्टि से चाहिए, ठीक है। सो आपको मैंने ये 5-6 लाइंस में ना, ये जो होमवर्क देती गई ना, मैंने उसमें आपको पूरा सीक्वेंस में बता दिया आपको कैसे सोचना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे भगवान से बात करनी है, कैसे उनसे बोलना है कि मुझे वो प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम चाहिए, कैसे साधु बनने की महान इच्छा करनी चाहिए, कैसे सोचना है। भगवान बस बना दो साधु, भगवान मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, ठीक है। मैं कई बार भगवान को बोलती हूँ, भगवान आई एम रेडी फॉर वायावच, राइट, मेरे पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, यू गिव मी सिचुएशंस एंड आई विल, मैं वायावच के लिए रेडी, मैं तो भगवान को बोलती हूँ। वैसे मैं कई बार भगवान को बोलती हूँ, भगवान फिर मैं मांगती क्या हूँ भगवान को, वायावच का यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या बोलती हूँ, भगवान केपेबल आपको बनाना है, केपेबल आपको बनाना है। फिर जब क्लासेस ले भी रही होती तो क्या बोलती हूँ, भगवान आपका जन शासन है, आपका ज्ञान है, आप ही मेरे थ्रू बोल दो। ये भी बोल देते, सारे के सारा काम भगवान पे डाल दो, ठीक है। पर पहले रेडीनेस तो दिखाओ कि हाँ भगवान मैं साधु बनने के लिए रेडी हूँ, बोलो तो सही, सामायिक में तो बोलो, कभी तो बोलो। मैंने अभी तक 450 क्लासेस में बहुत बोला कि पहले श्रावक बन जाएं, श्रावक भी तीर्थ में है, तिर रहा है, मोक्ष जा रहा है, सब कुछ मैंने आपको बोला, और श्रावक की बहुत तारीफ की, राइट। और आपको भी लगा यस मैं तो श्रावक बन के रहूंगी। पर आज मैं बोल रही हूँ, टेक योर साधना टू अ नेक्स्ट लेवल। बहुत हो गया श्रावक बना, इच्छा पैदा करो। इच्छा पैदा करोगे तो क्या पता इसी भव में मरने के वक्त दीक्षा आ जाएगी। इच्छा भी नहीं करोगे, मर गए ऐसे, तो अगले भव में भी श्रावक बनने की इच्छा रहेगी बस। इच्छा तो चेंज करो। श्रावक बन गए आप, यू आर ऑलरेडी 5th गुण स्थान, श्रावक बन गए। अब इच्छा क्या आप करनी है, वो होता है ना, यू शुड रेज द बार। रेज द बार मतलब यदि आप इतना काम कर सकते हो तो, मतलब यदि मान लो आप आज 1 किलोमीटर भाग सकते हो तो कल 1 किलोमीटर प्लस भागोगे ना, उसका नेक्स्ट डे उससे भी ज्यादा भागोगे रोज। यू हैव टू रेज, कीप ऑन रेजिंग द बार। ये मैं बोल रही हूँ। अब आपका बार क्या है, मुझे साधु बनना है, और ये मैं रेज नहीं कर रही हूँ, उत्तर ध्यान सूत्र के अंदर धीरे धीरे महावीर स्वामी भगवान रेज कर रहे हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान उत्तराध्यान सूत्र में 14वें अध्ययन में बोल रहे हैं कि 6 लोग पिछले भव में साधुपना पाला, इतना बढ़िया, इतना अच्छा, कि इस भव में पैदा हो, मतलब ऐसे निमित्त मिला या नहीं भी निमित्त मिला, एक साधु को, मतलब एक आदमी की जमा पूंजी
राजकोष में जा रही है और उसको देख के ही वैराग्य आ गया और राजा रानी ने दीक्षा ले ली। कोई ऐसे छोटी सी बात पे दीक्षा लेता है क्या? राइट। 6 लोगों ने ऐसे दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीक्षा पाली थी। सोचो, भगवान बता रहे हैं जो दीक्षा लेता है उसको सम्यक दर्शन अगले भव में भी होता है और जल्दी से मोक्ष भी चला जाता है। तो इस चैप्टर के बाद 14वें चैप्टर के बाद 15वां चैप्टर का नाम क्या है? सभिक्षु। सभिक्षु का मतलब क्या है? इस चैप्टर में ब्रीफ में साधु मन वचन काया से कैसा होता है इज एक्सप्लेन्ड। साधु कैसा होता है ये तो आचारांग सूत्र में, दशविकालिक सूत्र में बहुत जगह वर्णन आता है, पूरा डिटेल में वर्णन आता है। यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर है, 5-6 पेजेस का ही चैप्टर है कि साधु कैसा होता है। छोटा सा चैप्टर में उसको बोलते सभिक्षु। सभिक्षु बार बार लाइन रिपीट होती है। सभिक्षु का मतलब होता है ये सारे गुण साधु में होते हैं, ये साधु है। अभी तक आपको बोला साधु की इच्छा करो, अब आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा साधु कैसे बनते हैं, आप में क्या गुण होने चाहिए। वो गुण है, यदि वो गुण है तो ग्रेट, नहीं है डेवलप करो और साधु बनने की इच्छा करो। आज के बाद श्रावक बनने की इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि श्रावक बनने में आपको क्या इच्छा करोगे? साधु बनने की इच्छा करोगे। आज से मैं आपका बार रेज कर रही हूँ। आपकी क्लास में मैं श्रावक बनाने से ज्यादा साधुपना पढ़ाने वाली, क्योंकि सब में ये टॉपिक ही देखो बढ़ रहा है, अपने आप ये बढ़ रहा है टॉपिक, मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। उत्तरा ध्यान सूत्र बढ़ा रहा है, महावीर स्वामी भगवान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हुए सब भिक्षु में जो पढ़ाया हुआ जो जो गुण है साधु के, वो हम अपने अंदर डालेंगे तो जरूर हम भी बहुत ही जल्दी हलुकर्मी बन के, साधु बन के जरूर हम भी मोक्ष में जाएंगे, है ना। किसी को कोई सवाल है? अभी तक का 14 चैप्टर खत्म कर दिया और मैंने ये भगवती सूत्र में से ये टॉपिक खत्म, सुख का टुकड़ा खत्म कर दिया। किसको सुख नहीं चाहिए? किसको सुख नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शाश्वत सुख चाहिए, सिद्धों का होता है, बन जाओ लक्ष्य, राइट। उससे कम किसका होता है? इन साधुओं का होता है, क्योंकि अनुत्तर विमान से ज्यादा सुखी तो ये साधु हैं, राइट। अनुत्तर विमान से ज्यादा। तो देव बनने की कोशिश मत करो, साधु बन जाओ। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरा भी बहुत मन किया कि मैं साधु बन जाऊं, सीरियसली। आपका भी यदि मन किया हो तो इस भाव को बार बार रिपीट करो। करोगे? सामायिक में रिपीट करो, 1-1, 2-2 सामायिक में रिपीट करो। आप नवकार मंत्र के 5वें पद में आ जाओगे। ठीक है, आप और मैं निश्चय दृष्टि से प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवशम जल्दी से जल्दी करें, साधुपना पालें, हलुकर्मी बने और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहु शरणं पोजामि, केली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।